ये दिल्ली का मशहूर सदर बाज़ार है। पोस्टर वाली गली है, लेकिन अब इसे चुनाव वाली गली कहा जाता है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक इस बार भारत के चुनाव में 75,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होगा, जिसमें से अधिकांश पैसा जो खर्च होगा वो प्रचार सामग्रियों को लेकर होगा। और ये वो इलाका है सदर बाज़ार का, जहाँ पर प्रचार सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, डंडे झंडे बिल्ले हर एक तरह की चीज़ें बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि तमाम फैक्ट्रियों में भी काम चल रहा है और अलग अलग पार्टियों के झंडे यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार संजय बालियान से लेकर के और लालू जी भी नज़र आ रहे हैं, मायावती बहन जी भी नज़र आ रही हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इको फ्रेंडली झंडे भी इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए वो कोशिश भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। महंगे से लेकर सस्ती चीज़ें। गुलशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इको फ्रेंडली है? जी हाँ, ये कैसे इको फ्रेंडली होते हैं और कैसे इसकी डिमांड इस बार ज़्यादा होती है? ये इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा पड़ रही है कि ये फ्लैक्स से झंडों से सस्ती कीमत पड़ रही है। और इसका ये है कि ये मई जून की धूप के अंदर कड़कती लगेंगे, अपना जब लगाएंगे तो ये चूरा बन के पाउडर की तरह हो जाएंगे। और डिमांड की मतलब ये है कि दूसरा झंडे की कीमत 10 रुपये है, इनके झंडे की कीमत 8 रुपये है। दूसरा झंडे का डंडा 5 रुपये का आता है, उसको लेबर बांधने वाली 5 रुपये से 10 रुपये मांग रही है। और ये 10 झंडों की बनी बनाई लड़ियाँ हैं, एक किनारे से बांध के दूसरे किनारे में बांध दी जाती हैं और ये अपने आप डिजॉल्व भी हो जाती है और कस्टमर को ये सस्ती भी पड़ती है। 8 रुपये का झंडा 25 रुपये की जगह 8 रुपये की कास्ट हो, तो डिमांड इसी की जा रही है। इसको इसी तरह नेता अपनी फ़ोटो वाले बनवा रहे हैं। ये देखिए इस टाइप के कि मेरी फ़ोटो वाला झंडा बना दीजिए। कई पार्टियां ये माल बनवा रही हैं, रिक्वायरमेंट अच्छी आ रही है और हर पार्टी का तरीके में माल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अप्रैल में चुनाव की शुरुआत हुई, मई जून चुनाव खत्म और ये झंडे भी अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे, लगे हुए होंगे, आंधी चलेगी तो चूरा हो जाएगा। ऐसा क्या है इस कपड़े में, क्या है इसके पीछे का राज? इसका राज तो खैर मेरे को भी नहीं मालूम हुआ, मेरा स्टॉक छत पे पड़ा हुआ था तो मई जून में लास्ट टाइम गर्मी में तो ये चूरा हो गया पड़ा हुआ, तो मेरे को लगा ये तो इको फ्रेंडली हो गया आइटम, तो हम इसी में जोड़ डालें। यहाँ पर हम मोदी जी को देख रहे हैं इस बार 400 पार। तो ये कटआउट्स क्या मोदी जी के बहुत ज्यादा इस बार फैशन में है? हाँ, इस दफा कटआउट की डिमांड चल रही है बहुत ज्यादा। और अब की बात 400 पार, अब की बार 400 पार में हमने बहुत आइटम बना रहे हैं जो रनिंग चलने वाली है। ये कटआउट है, ये कटआउट दूसरे कटआउट पहले बनते थे प्लास्टिक के 250-300 रुपए के, तो वो भी ख़राब नहीं होता। ये भी इन्वॉल्वमेंट में गत्ते का कागज़ का बना हुआ है, तो ये अपने आप भी, ये भी अपना रद्दी। कटआउट में हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे, उनकी डिमांड नहीं है क्या? जी 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 जी, ऐसा है जी। हम तो मार्केट में बिजनेस देखते हैं कि हमारे पास जो डिमांड आ रही है पूरी जगह इंडिया में मेरा माल सप्लाई होता है। हर एजेंट कहता है मोदी 400 पार की आइटम बनाइए, हमारी बीजेपी की 400 पार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी झंडे, कपड़े के टोपियां वगैरह सब वो हमारे को कॉमन दीजिए, कोई कटआउट नई आइटम आपने जो बनाई है तो ये। यहाँ पे हम पीडीपी देख रहे हैं, महबूब मुफ्ती को, इसके अलावा ओवैसी साहब का भी देख रहे हैं, एनसी का भी देख रहे हैं। तो क्या पूरे भारत में इसी इलाके से सप्लाई किया जाता है? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में पहले तो दिल्ली से ही जाता था, अब ऑल ओवर इंडिया में फैक्ट्रियाँ हर चीज़ की लग चुकी हैं। पहले शिवाकाशी में पोस्टर बनता था तो हम लोग शिवाकाशी से बनवाते थे, अब तो शिवाकाशी कहाँ हुआ? शिवाकाशी तमिलनाडु। हाँ, पहले सिर्फ वहीं प्रिंटिंग की थी आज से 40 साल पहले, तो अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रिंटिंग प्रेसें लग गई हैं, तो अब सब जगह हर आइटम बन जाती है झंडे वगैरह। तो हर जगह बनने के बाद फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। तो कुछ नया आइटम भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है क्या, जो जैसे आपने बताया कि इको फ्रेंडली झंडा, इसके अलावा कुछ नई चीज़ें हों? नहीं, रनिंग आइटम, हमारा रनिंग आइटम का ही बिजनेस चलता है कि बच्चे टोपी मांगते हैं, बच्चे बिल्ले मांगते हैं, और जो झंडे। आम आदमी पार्टी का हम एक पुराने वाला झंडा देख रहे हैं। जी जी जी। नए झंडे क्या नहीं आ रहे या क्या वजह है? ऐसा जी, आम पार्टी का माल हमने बनाना कम कर दिया है कि इन्होंने कलर चेंज कर दिया था, जिससे हमारे एजेंटों को, बाहर काम करने वालों को बहुत नुकसान हुआ था। तो ये कलर चेंज करने की वजह से माल बिकना बंद हो गया। कोई कोई मांग लेता है तो नया माल ऑर्डर पर ही बनता है। अब इसी तरह हम कांग्रेस बीजेपी का माल बनाते हैं, समाजवादी का और किसी पार्टी का माल सब ऑर्डर पे बनाते हैं। कोई पार्टियाँ कब दल टूट जाए, अब देखिए शिवसेना 2 दल हो गए, तो शिवसेना का ओल्ड माल तो ख़राब हो गया ना। एनसीपी के 2 दल हो गए, एनसीपी का जो निशान चल रहा माल तो बिक जाएगा, लेकिन अब जो माल ऑर्डर पे ही बनेगा, इसके अलावा किसी भी पार्टी का। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, 2-4 पार्टियां है, बसपा को जोड़ लीजिए, जिनका झंडा डंडा रहता है, बाकी बदल जाती है तो नुकसान हो जाता है।
जी जी जी, आरजेडी भी बहुत मजबूत पार्टी है जी। अब तो वो भी है आप पहले। पीछे देख रहे हैं आरजेडी के झंडे आपके पास है। जी 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 जी, आरजेडी का काम चल रहा है इस बारी। बिहार में आरजेडी की डिमांड आ रही है, तो इस जिस डिमांड से हमारे को बिहार से लग बिहार से जेडीयू की डिमांड ज्यादा है या आरजेडी की डिमांड ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, बिहार में आरजेडी की डिमांड है। जेडीयू का तो सामान कोई मांग भी नहीं रहा, क्योंकि हमारा एजेंट कहता है भाई आरजेडी में लग रहा है, क्योंकि आरजेडी जेडीयू पहले तो एक ही पार्टी थी ना। ये तो अभी ये 15 दिन हुए, वो 15 इलेक्शन के बाद फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो जो माल बिकने वाला यहाँ पर हम अखिलेश भैया को भी देख रहे हैं, बहुत बार उम्मीदवारों को बदल दिया जाता है, उम्मीदवारों के साथ आपके यहाँ पर पोस्टर वोस्टर भी बनते हैं तो नुकसान हो जाता होगा। वो आप उठाते हैं या उम्मीदवार उठाते नहीं हैं? नहीं नहीं, उम्मीदवार का माल तो हम पूरा 80% एडवांस पेमेंट में माल बनाते हैं। कॉमन माल हम लोग बनाते हैं जो रनिंग पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला 80% आप पहले पेमेंट ले लेते हैं कि अगर उम्मीदवार की टिकट कट गई तो कम से कम जेब से नुकसान नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के बिल्ले, ये नए तरह के बिल्ले हैं जो आजकल चलते हैं, ये पुराने तरह के बिल्ले। आप बता रहे थे 15-15 साल हो जाते हैं बिल्ले बिकते नहीं, क्या वजह है? नहीं नहीं, ऐसा है कि रनिंग बिल्ले चलते रहते हैं। जो ओल्ड काफ़ी महंगे बिल्ले होते हैं वो 10-10 15-15 साल में बन के फिर बिकते रहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि छोटी क्वांटिटी तो बनती नहीं है, बड़ी क्वांटिटी में माल बनता है। अच्छा, जो रनिंग वाले हैं जहाँ हम केजरीवाल को देख सकते हैं, तो ये वाले इसकी कीमत क्या है? और जैसे ये कमल वमल का है, बसपा का, इसकी कीमत कितनी है? अब ये कमल का बिल्ला है 8 रुपए का, इसी का कमल का दूसरा बिल्ला है ये रहा। यहाँ हम प्लास्टिक का भी देख रहे हैं, प्लास्टिक ये रहा। हाँ जी। ये कमल है, ये 2 रुपए का बिल्ला। और ये कमल है हैवी वीआईपी मोदी जी वाला बिल्ला, ये 10 रुपए का बिल्ला। इसी तरह ये हाथी का बिल्ला, ये 2 रुपए का बिल्ला। इसमें कैंडिडेट की फोटो में लग जाती है। अभी आरजेडी के एजेंट ने दामाद करी है बिल्ले की, उसके अंदर फोटो चल रही है। ये अभी दिखाता हूँ मैं। यहाँ बहुत सारे तरह के बिल्ले हम देख ये देखिए, अच्छा, इसके ये पूरे बिहार से डिमांड आ रही है। अच्छा, बिहार में तो आपने बता दिया कि पूरी तरीके से जो जेडीयू है उसकी डिमांड कम है, आरजेडी की ज़्यादा है। हिंदुस्तान की बात करें तो क्या स्थिति लग रही है पूरे देश की? हिंदुस्तान के पूरी ऑलरेडी हमारे पास 70% मटेरियल की डिमांड बीजेपी की आ रही है, 30% बाकी पार्टियों की आ रही है। बाकी पार्टियों की डिमांड जिसका कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, पूरा पर्चा भर जाता है उनका कि अब इनकी टिकट नहीं कटने वाली, तो वो अपना माल हमारे एजेंट बुक करके हमारे को मंगवा लेते हैं हमसे। तो अभी देखिए ना, जिस तरह अभी ये मेरठ में 3 दफा टिकट कट गई कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट सामान कैसे बनवाएगा जब पर्चा पूरा? आपके पास तो 80% भुगतान आ गया ना, आपका तो जेब गरम जी है। जी 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 जी, हम बिना अच्छा, रोजगार भी बढ़ते होंगे इस टाइम पे, बहुत डिमांड चल रही है, मजदूर भी बढ़ते होंगे। जी। लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमी जो है 20% इस काम में लगता है, उनको 6 महीने की रोटी मिल जाती है। क्योंकि हर आदमी नेताजी के साथ नहीं चलता। नेताजी के साथ जो भी लोग चलते हैं वो नीचे की क्लास के, लोअर क्लास के, वो उनकी 6 महीने की कमाई 1 महीने में हो जाती है। वो कैसे होता कि पहले तो 3-3 महीने पहले, आज भी 2-2 3-3 महीने पहले लोग उनके पास जाने शुरू हो जाते हैं। जो गरीब तबके के नीचे के लोग हैं वो जाने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि गरीब तबके के रोड, ये झंडे पार्टी वाले हमारे 4 महीने पहले बनने शुरू हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट में तैयार नहीं हो सकता माल। उसके अंदर लेबर क्लास को बहुत रोज़गार मिलता है, घरों में लेडीज़ हाथ से झंडे सिलती है। उसके बाद जब काम धीरे धीरे बढ़ता है, कपड़े वालों को भी काम मिल जाता है, रोजगार, कपड़ा स्पेशल झंडों के लिए सस्ता बनता है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशीकरण पूरा नजर आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल स्वदेशी। कई बार हमारे को कहा कि चाइना की आइटम में नहीं, हिंदुस्तान में जब आइटम सस्ती मिल जाती है, अरे हिंदुस्तान में 1.5 रुपए की लिपस्टिक मिल जाती है, तो चाइना की लिपस्टिक 80 रुपए की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये है ठेठ हिंदुस्तानी चुनाव, जहां पर स्वदेशी माल है, स्वदेशी कपड़ा है, स्वदेशी मजदूरों को ही सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। पूरे देश के लिहाज से बात करें, 70% डिमांड अकेले बीजेपी की आई है, लेकिन बिहार में जेडीयू अगड़ी है। अगर डिमांड प्रचार सामग्री के लिहाज से बात करें, आरजेडी ज़्यादा है, जेडीयू पीछे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के, चाहे वो दक्षिण भारत की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ तक कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी जो कश्मीर की पार्टी है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के, उसके भी झंडे देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस बार इको सेंसिटिव, इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से प्रचार के ज़रिए करोड़ों हिंदुस्तानियों को, वोटरों को, गरीबों को 6 महीने का रोज़गार मिल रहा है। सदर के फैक्ट्री एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर झंडे तैयार किए जा रहे हैं, प्रचार की सामग्रियाँ तैयार की जा रही है। और जो लेबर है हमारे साथ वो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। कितना फ़ायदा होता है चुनाव में? सर बहुत बढ़िया होता है। कितने, मतलब वैसे कितना कमाते हैं और चुनाव में कितना कमा लेते हैं? फ़ायदा रहता है? हाँ बिल्कुल फ़ायदा रहता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर जिला से। गोरखपुर के रहने वाले हैं।
तो योगी राज का भी बन रहा है, योगी जी का भी झंडे बन रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बन रहे हैं उनकी, बहुत डिमांड है उनकी योगी जी का। आप कहाँ के रहने वाले भाई? बिहार दरभंगा जिला। तो दरभंगा में क्या लग रहा है कि वहाँ से कितनी डिमांड आ रही है आपको? जेडीयू की आ रही है ज़्यादा, बीजेपी की आ रही है, आरजेडी की आ रही है? आरजेडी की आ रही है। आरजेडी की आ रही है। कितने घंटे काम हो जाता है? ज़्यादा काम करना पड़ता है? हाँ, अभी सीजन में तो काम करनी पड़ती ज़्यादा। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटा। 8 घंटे के आसपास करते हैं, ज़्यादा भी कर लेते होंगे भाई। बताओ मत बताओ, आप कहाँ के हो भाई? मुस्कुरा रहे हो। हापुड़ के, अरे एनसीआर के हो। तो थोड़ी सी आगे आ जाओ। क्या कितना ज़्यादा फायदेमंद है चुनाव? क्योंकि चुनाव से पहले तो काम थोड़ा सा मंदा होगा, अब तो पूरा शबाब पर है। तो काफ़ी ये सुबह शाम ज़्यादा टाइम कर काम करना पड़ रहा है। तो 3-4 महीने का फ़ायदा हो जाता है। आप कहाँ के बेटा? यूपी के। यूपी के। आप भी काम कर रहे हो? यस। यूपी में कहाँ से? फतेहपुर सीकरी। अच्छा, फतेहपुर सीकरी से हो, बहुत बढ़िया। आप सर? इटावा से। इटावा से हो? तो इटावा में तो पहले साइकिल चलती थी, अब क्या कैसा माहौल है? अभी भी ये माहौल है। अभी भी माहौल है? अभी भी माहौल है अखिलेश का। अखिलेश का माहौल है, अखिलेश के प्रचार सामग्री बन रही है। हाँ हाँ जी, खूब बन रही है। बहुत बढ़िया। आप गुरु जी? प्रतापगढ़ यूपी। प्रतापगढ़ से है। जी जी। तो राजा भैया चल रहे हैं? नहीं, राजा भाई ने वहाँ भी भाजपा चल रही है। अच्छा, वहाँ भी फुल भाजपा चल रहा रही है। जी तो जीते हारे कोई भी आपको तो अपना फायदा हो ही रहा है ना? जी। हाँ, अभी वहाँ पे संगम लाल जी चल रहे हैं। अच्छा, तो कहीं भाजपा चल रही है, कहीं साइकिल और कहीं लालटेन जलाने की कोशिश है, लेकिन जले कोई भी, जीते कोई भी, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को ज़रूर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव और जमहूरियत की जंग से फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।